असाधारण काम ही आपको खास बना सकते हैं। सपने हम सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक दिन का या कुछ महीनों का काम नहीं है। असाधारण पुरुषार्थ से ही साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकते हैं। अफ्रीका के जंगलों को लेकर एक कहानी है कि जैसे ही सूर्योदय होता है, जंगल के सबसे धीमे हिरन को भी सबसे फुर्तीले शेर से तेज भागना पड़ता है ताकि शाम देख सके। वहीं सबसे सुस्त शेर को भी हिरण से तेज भागना पड़ता है, वरना वो भूख से मर जाएगा। इस कहानी का सार बताया गया है कि भले आप शेर हो या हिरण, हर सुबह सूर्योदय के साथ आपको भागना पड़ेगा। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा या मिले भी होंगे जो बहुत थोड़े समय में ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन इस सफलता के पीछे उनका पुरुषार्थ ज़रूर होगा। उनके मन में कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसमें पहला विचार यह है कि भगवान के दिए इस शरीर की कीमत अनमोल है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो बात अलग है, लेकिन अगर स्थूल दृष्टि से भी देखें तो पता चलेगा। चंद सालों पहले अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर मनुष्य जैसा शरीर, वो भी बेजान, प्रयोगशाला में बनाना है तो इसके लिए $5 ट्रिलियन का खर्च आएगा। सोचिए, जब एक बेजान शरीर की इतनी कीमत है, मतलब हम एक बड़ी अमानत लेकर बैठे हैं। इस सोच को दृढ़ करना होगा कि हमारे पास एक बहुत अनमोल चीज़ है, हमारा शरीर। आप एक सामान्य सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल की बुकलेट आती है जो बताती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। हमारे शरीर के साथ भी एक बुकलेट आनी चाहिए। असल में ऐसी बुकलेट है भी। ऋषि मुनियों और आधुनिक विचारकों दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार और विचार करके इसे दृढ़ नहीं किया। जीवन में ये विचार दृढ़ होना चाहिए कि हमारा शरीर बेशकीमती है और इसका अधिकतम इस्तेमाल करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे और संतुष्टिपूर्ण जीवन बिता पाएंगे। ये विचार मन में आने के बाद उन्नति व सफलता की यात्रा शुरू होती है। शरीर के इस विचार के बाद संकल्प की महत्ता आती है। आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें, किसी चीज़ की चाह कर लें कि मुझे जीवन में ये 10-15 चीज़ें पानी हैं। क्या आपने कभी कागज़ पर लिखा है कि मुझे जीवन में ये हासिल करना है? क्या आप इस विचारधारा से जीते हैं कि अगर कल उठे तो कुछ करेंगे? ये प्रयोग करें, हाथ में कलम लेकर लिखें कि आपको जीवन में कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं और इसे इसी तरह चिपका दें जहां आप रोज़ बैठते हैं या अधिकांश समय आपकी नज़र पड़ती है। रोज़ आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी। कई बार दिमाग से चीज़ें उड़ जाती हैं, लेकिन अगर सामने लिखा हुआ है तो वो रोज़ रोज़ याद आएगा। अमेरिका में जॉन गोडार्ड नाम के एक एडवेंचर थे। 14-15 साल की उम्र में उन्होंने अपने सपने और लक्ष्य को एक कागज़ पर लिख लिए, जैसे एवरेस्ट पर जाना है, नील नदी तैरकर पार करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे लिखते लिखते उन्होंने 57 लक्ष्य लिख दिए। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डायरी पलटी और वो लक्ष्य वाला पेज खोला। उसमें टिक लगाना शुरू किया कि मैंने कितने काम किए हैं। वो देखकर चौंक गए कि 57 में से 55 टास्क पूरे हो चुके हैं। इसलिए लिखना ज़रूरी है। ये आपके लक्ष्य बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बन जाती है। सचिन तेंदुलकर का साक्षात्कार लेते हुए एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने बताया कि मैं ना सिर्फ क्रिकेट खेलता हूं, बल्कि क्रिकेट के साथ जीता हूं। खाते पीते सोते हुए जागते हुए हर वक्त मैं क्रिकेट के बारे में सोचता रहता हूं। उन्होंने बताया कि 2 दशकों से ज़्यादा कैरियर में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ गया होगा जब सुबह 6 बजे प्रैक्टिस के लिए नेट पर न पहुंचा हूं। मीडिया कर्मी ने इससे जुड़ा एक और प्रश्न पूछा कि अगर एक दिन पहले आपने शतक लगाया हो तब भी प्रैक्टिस करते हैं? सचिन ने जवाब दिया कि भले ही मैंने शतक लगाया हो या दोहरा शतक लगाया हो, मैं अगले दिन सुबह 6 बजे नेट पर ही मिलूँगा। सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये एक दिन का या कुछ महीनों का काम नहीं है। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। पुरुषार्थ सबको करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ से व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं। असाधारण पुरुषार्थ से साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाते हैं, और यही सीक्रेट है। थैंक यू फ्रेंड्स। असाधारण काम ही आपको खास बना सकते हैं।
सपने हम सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक दिन का या कुछ महीनों का काम नहीं है। असाधारण पुरुषार्थ से